हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट 2022 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन यानी कि अपने ईवीएस के बारे में। ठीक है, आप जानते हो हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3, जो कि किस चीज़ के ऊपर बेस्ड था, पेड़ पौधे तथा बीज के ऊपर बेस्ड है। तो हम इसके 2 पार्ट्स कर चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1 और 2, पार्ट 1 और 2 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं वीडियो के एंड में आपको पिन कर दूंगी, वहाँ से भी आप पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज है आपका पार्ट 3। 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कौन सी क्लास का हम डिस्कशन कर रहे हैं ईवीएस में? क्लास 3rd 4th और 5th की। जैसा कि आप अच्छे से जानते ही हो, सीटेट के अंदर आपको एनसीईआरटी क्लास 3rd 4th और 5th से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कर रहे हैं एनसीईआरटी का निचोड़। साथ ही साथ आपको पता ही है कि हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधे तथा बीज के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानती हो, हमने 2 वीडियोस में बहुत सारे पेड़ और पौधों के बारे में बात की है। ऐसे ही आज 2 पॉइंट्स हमारे रह गए थे पेड़ पौधों से रिलेटेड, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। आज ही आपकी लास्ट वीडियो है पेड़ और पौधों से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका है आज का फर्स्ट टॉपिक क्या है? मटर का पौधा। ठीक है, जैसे कि हमने बहुत सारे पौधों की बात की थी, पौधों के ऊपर। जैसे इसमें हमने बात की थी निपेथियस पौधा, या जिसको हम घटपर्णी पौधा कहते हैं, क्रोटोन पौधा। इसके अलावा हमने बात की गद के वृक्ष के बारे में, और भी बहुत सारे पेड़ पौधों की बात की थी। तो आपका टॉपिक क्या है? मटर का पौधा। तो स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों पर खोज की थी। तो मटर का पौधा, जो कि हमने टॉपिक है आपका मटर का पौधा, मटर के पौधे के ऊपर जो खोज कर रहे थे वो कौन थे? ग्रेगर मेंडल। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगर मेडल ने मटर के पौधे पर क्या की थी? खोज की थी। सीटेट में आपसे पूछा था, 1 नंबर में आया था, मटर के पौधे की खोज किसने की थी? तो ग्रेगर मेडल ने की थी। ग्रेगर मेडल का जन्म सन 1822 में एक किसान परिवार में हुआ था। ठीक है, 7 साल तक इन्होंने 28,000 पौधों पर प्रयोग किया। ठीक है, तो जो ये हमारे ग्रेगर मेंडल थे, इन्होंने क्या किया? 7 साल तक इन्होंने 28,000 पौधों पे क्या किया? प्रयोग किया। इनका जन्म हुआ था 1822 में। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। इन्होंने अपने प्रयोग में पाया कि, अब यहाँ से इनके प्रयोग में इन्होंने कौन कौन सी विशेषताएं दिखी, वो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रेगर मेडल थे जिन्होंने क्या किया? मटर के पौधे पर प्रयोग किया। इन्होंने 7 साल तक 28,000 पौधों पर प्रयोग किया। इनका जन्म कब हुआ था? 1822 में। अब इन्होंने अपने प्रयोग में क्या क्या पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, यानी कि ग्रुप्स में पाए जाते हैं। तो इन्होंने देखा, जब इन्होंने प्रयोग किया तो इन्होंने पाया कि जो मटर के पौधे होते हैं उसमें ऐसे कुछ गुण होते हैं जो कि क्या होते हैं? जोड़ियों में पाए जाते हैं, यानी कि ग्रुप में पाए जाते हैं। जैसे बीज का चिकना या खुरदरा पाया जाना, यानी कि जो बीज होते हैं, हमारी सीड्स होती हैं, वो या तो चिकनी होती हैं या खुरदुरी होती हैं। तो इन्होंने पाया कि बीज का चिकना या खुरदुरा पाना, पीला या हरा होना, और पौधों के तने का लंबा या नाटा होना। इन्होंने अपने प्रयोग किया जिसमें इन्होंने पाया कि जो मटर के पौधे होते हैं उसमें ऐसे गुण हैं, यानी कि ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि क्या होती हैं? जोड़ियों में पाई जाती हैं। जैसे बीज का चिकनापन भी, ठीक है, जैसे इन्होंने बताया कि या तो बीज का चिकना होना या खुरदुरा पाया जाना, पीला या हरा होना, और पौधों के तने में लंबा, जो कि पौधे के तने होते हैं उनका लंबा या नाटा होना। ठीक है, आगे क्या कह रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि यदि चिकने बीज के पौधे हैं तो उन पौधों को जो बच्चे होते हैं, अर्थात उसकी जो अगली पीढ़ी है वो भी क्या होगी? सेम वैसी ही पैदा होगी। ठीक है, आगे कहा है कि मान लीजिए अगर किसी पौधे की कोई पौधा क्या है? चिकना है, तो उसकी आने वाली पीढ़ी के पौधे भी चिकने होते हैं। यानी कि मान लीजिए मटर का पौधे का कोई बीज जो है वो चिकनापन था उस बीज के अंदर, तो उसकी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उस पीढ़ी के पौधे भी क्या होंगे? चिकने होंगे। और यदि खुरदरे बीज के पौधे हैं तो उससे अगली पीढ़ी के पौधे भी खुरदरे ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि क्या होता है कि एक बीज चिकना हो और एक बीज खुरदरा बन जाए, ऐसा नहीं है। मान लीजिए एक बीज चिकना है तो उसकी आगे आने वाली पीढ़ियों के जो बच्चे होंगे, यानी कि आगे आने वाले और जो पौधे होंगे वो भी चिकने ही होंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो खुरदरा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है।
इसी तरह इनके रंग, जैसे अभी हमने इनके बीज के चिकनेपन और खुरदरेपन की बात की, वैसे ही इसके रंग होता है कि मान लीजिए किसी तरह रंग के गुण में भी अगली पीढ़ी के पौधों के बीज या तो पीले होते हैं या हरे। पीला और हरा गुण मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते। ठीक है, तो जैसे अभी हमने पढ़ा, मान लीजिए जो कोई बीज जो है वो चिकना है, तो उसकी आगे आने वाली पीढ़ी भी क्या होगी, चिकनी ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक बीज चिकना तो एक बीज खुरदुरा, ऐसा नहीं होगा। सेम इनके कलर पे भी बात की उन्होंने, पाया ग्रेगर मेडल ने ये पाया कि जो रंग है, मान लीजिए रंग के गुण भी अगली पीढ़ी में सेम ही रहेंगे। मान लीजिए जैसे बीज का जो रंग है वो पीला है, तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसका रंग भी क्या होगा, पीला होगा। ऐसा नहीं होगा कि पीला और हरा गुण मिलकर के कोई और नया रंग बनाए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, मेंडल ने यह भी बताया कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधों में ज़्यादातर पीले वाले बीज ही होंगे तथा अगली पीढ़ी में चिकने बीज ज़्यादा होंगे। उन्होंने अपने प्रयोग में ये क्या करा, इन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि मेंडल ने क्या किया कि ये भी बता दिया उन्होंने अपने प्रयोग, 7 साल से 28,000 पौधों पर उन्होंने प्रयोग किया। उससे उन्होंने इतनी चीज़ें डिटेल में जान ली कि अगर कोई बीज चिकना है तो उसकी आगे आने वाली पीढ़ियों के बीज भी क्या होंगे, चिकने ही होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई चिकना तो कोई खुरदुरा। सेम कलर में भी कि अगर कोई पीला बीज है या मान लीजिए बीज का कलर हरा है, तो आगे आने वाली पीढ़ी भी क्या होगी, हरा ही होगी। ना कि ऐसा कि कोई पीला तो कोई हो रहा है या मिल करके कोई और अलग रंग बना दे। सेम इन्होंने ये भी बताया कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं मटर की, अगली पीढ़ियों के पौधों में भी ज़्यादातर आपको क्या, पीले वाले बीज ही देखने को मिलेंगे। और अगली पीढ़ी भी क्या होगी, अगली पीढ़ी के अंदर आपको चिकने बीज ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्होंने फैक्टर नामक गुणक लक्षण को अगली पीढ़ी में ले जाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि एक फैक्टर नामक गुणक है जो कि क्या है, वो अगली पीढ़ी में ले जाने वाला है। तो ये था इनका प्रयोग, जिसमें इन्होंने ये बताया कि जो बीज होते हैं मटर के पौधे के वो किस तरीके के होते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई बीज चिकना है तो उसके आगे आने वाली पीढ़ी में चिकना और खुरदुरा दोनों ही मिले, नहीं। एक अगर जैसा कोई बीज है तो उसकी आगे आने वाली पीढ़ियों भी सेम रहेंगी। ऐसे ही कलर में इन्होंने बताया कि अगर बीज का जो कलर है वो पीला है तो उसके और आगे आने वाले पौधे जो हैं, जो और आगे मटर के पौधे बोए जाएंगे, उनका कलर भी क्या रहेगा, पीला ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि पीला और हरा मिल करके कोई और अलग रंग बना दें। ठीक है, तो ये था ग्रेगर मेंडल का जो इन्होंने प्रयोग किया था मटर के पौधे के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। तो आपका पेड़ पौधे, जितने भी इम्पोर्टेंट पेड़ और पौधों से रिलेटेड क्वेश्चंस थे या जो भी टॉपिक्स थे जो कि आते हैं सीटेट में, वो मैंने ऑलमोस्ट अब कवर कर दिए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, यहाँ तक आपका पेड़ पौधों के सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं बीजों के बारे में। क्या कह रहा है, सीड्स, यानी कि हम पढ़ रहे हैं अब सीड्स के बारे में, बीजों के बारे में। क्या कह रहा है कि बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़े से बचाती थी। जो कि पहले लोग होते थे प्राचीन समय में, यानी कि पुराने टाइम में क्या होता था, जो कि सीड्स यानी कि जो बीज होते थे, वहाँ के लोग क्या करते थे, उन बीजों को सूखी लौकी में रख देते थे और उसके ऊपर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां उनके ऊपर रख देते थे। तो क्या होता था कि जो नीम की पत्तियां हैं उन्हें कीड़े नहीं लगने देती थी बीजों को। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख रखा है मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो देखते हैं। पौधे स्वयं भी अपने बीज को दूर छिटक देते हैं, यानी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जब उनके बीज पक जाते हैं तो वो अपने आप ही क्या करते हैं, पौधे अपने आप ही वो बीज ऑलरेडी अपने आप ही स्वयं वो गिरने लगते हैं, उनको तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। और आगे और भी देखिए क्या कह रहा है कि तथा बीजों का प्रकीर्णन हवा, जल व जीवों द्वारा भी होता है। पौधे ऐसे होते हैं कि जब उनके बीज पक जाते हैं तो वो खुद ही छिटकने लगते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, जो बीजों का प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन वो क्या होता है, हवा के द्वारा, जल के द्वारा या जीवों द्वारा भी होता है। मान लीजिए कोई पौधा है, तेज हवा चली, उसके बीज जो हैं वो गिरने लगे, तो क्या होगा, एक जो बीज है वो दूसरी जगह पर कैसे चला गया, हवा के द्वारा चला गया। सेम मान लीजिए क्या होता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि अपने आप ही बीजों को छिटकने लग जाते हैं। ठीक है,
दूसरा है जल, यानी कि मान लीजिए तेज हवा चली, बीज गिरे, बीज पानी में गए तो इसकी वजह भी क्या हो गया, उनका प्रकीर्णन हो गया। साथ ही साथ जीवों द्वारा, मान लीजिए ये पौधा है, अब इसके ऊपर एक पक्षी आके बैठा, उसने इसके बीज, ये डाल है, इस पे बीज लग रहे हैं मान लीजिए, और यहाँ पर पौधा बैठा है, उसने चोंच मारी, वो बीज नीचे गिर गया। तो प्रकीर्णन कैसे हुआ, हवा के द्वारा भी होता है, जल के द्वारा भी होता है, जीवों द्वारा भी। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपने बीजों को खुद ही छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियां पक कर सूख जाती हैं तो वह छिटक कर बिखरने लगती हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपने बीजों को अपने आप ही छिटकने लगते हैं। तो सोयाबीन की फलियां जब पक जाती हैं, पक कर वो सूख जाती हैं, तो क्या करती हैं, वो खुद ही छिटक कर बिखरने लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। तो काली मिर्च, सौंफ, गेहूं आदि क्या है, बीज होते हैं। और नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में क्या पाया जाता है, बीज पाया जाता है। याद रखना है किन किन चीज़ों में बीज होता है, नाशपाती में, भिंडी में, करेला में, खीरा में, टमाटर में, चीकू में आदि में क्या होता है, बीज होता है। यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है कि मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। मिट्टी के अंदर आप गोबर मिलाते हो तो मिट्टी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। अब क्या कह रहा है, कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगाए गए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाता है, क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में उनको क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। ठीक है, तो क्या है, जब हम कहते हैं ना अंकुरित दाल, अंकुरित दाल आपने खाई होगी, अंकुरित चने करते हैं, अंकुरित दाल करते हैं। ठीक है, तो वो क्या, किस वजह से होते हैं, आपने देखा होगा, हम क्या करते हैं, पूरी रात दाल या चने को, जिनको भी हमें अंकुरित करना होता है, उनको हम पूरी रात क्या करते हैं, उनको हम पूरी रात पानी में भिगा करके रखते हैं, और सुबह उनका पानी निकाल करके उनको कपड़े में बांध करके टांग देते हैं, और अगले दिन वो क्या होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। तो यही कह रहा है कि कपड़े में बंधा हुआ जो बीज होता है वो पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित होता है। किस वजह से, क्योंकि कपड़े में बीज क्या है, सांस लेने में सक्षम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, पौधे का वह भाग जिसे हम खाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जड़ द्वारा हमें क्या मिलती है, मूली, गाजर और चुकंदर। तो जड़ का वह भाग जिसको हम खाते हैं उससे कौन सी होती है, मूली, गाजर, चुकंदर। पत्ती, ऐसी कौन कौन सी पौधों की पत्तियां होती हैं जिनको हम खाते हैं, धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक और कड़ी पत्ता। बीज, चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान। चना का भी क्या होता है, बीज होता है। बाजरा भी, सरसों के बीज से क्या निकलता है, तेल निकलता है। तो बीज के वो बीज जिन्हें हम खाते हैं, तो चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान। वो पत्तियां जिन्हें हम खाते हैं, धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कड़ी पत्ता। वो जड़ जो हम खाते हैं, मूली, गाजर और चुकंदर। फूल जिनको हम भोजन के रूप में यूज़ करते हैं, तो सहजन के फूल, केले के फूल और कचनार के फूल। कल जो हमने वीडियो की थी, यानी कि पार्ट 2 में मैंने इनको डिटेल में बताया हुआ है, तो आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। और जिन बच्चों ने पार्ट 2 देख लिया है वो इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे कि सहजन के फूलों की सब्जी कहाँ बनती है, केले के फूलों की सब्जी कहाँ बनती है और कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ बनती है। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी कल वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। फली क्या है, मटर। ठीक है, तो ये होते हैं पौधों का वह भाग जिन्हें हम खाते हैं। जड़ द्वारा किन किन चीज़ों को खाया जाता है, पत्ती, बीज, फूल और फली। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट पॉइंट। यहाँ पर आपका प्लांट्स, ठीक है, आज आपका यहाँ पर प्लांट्स एंड ट्रीज, ठीक है, यानी कि पेड़ व पौधों का पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। हमने ये पार्ट यानी कि पेड़ व पौधों को हमने 3 वीडियो में कवर किया है। तो देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है सीटेट के पर्पज़ से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कीजिए, वीडियोस देखिए, सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कीजिए। अब मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर स्टूडेंट्स।